हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नेपाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल के भारत के बगल में ही नेपाल है और नेपाल के बगल में ही भारत है। तो आज हम अपने छोटे से पड़ोसी देश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, ध्यान रखना कि जो नेपाल है, नेपाल में ही शुरू से ही क्या रहा है, हिंदू राष्ट्र रहा है। नेपाल शुरू से ही क्या रहा है, हिंदू राष्ट्र, यानी कि हिंदू का राष्ट्र रहा है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे राजतंत्र रहा है। क्या रहा है? राजतंत्र। लेकिन वो किसका रहा है? हिंदुओं का रहा है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है कि नेपाल राजतंत्र से क्यों लोकतंत्र कैसे बना। यानी कि जो नेपाल है उसके अंदर पहले राजतंत्र था, अभी वर्तमान समय में लोकतंत्र है। तो कैसे बना, ध्यान रहे। तो शुरू से ही, यानी कि स्टार्टिंग से, कहां से? स्टार्टिंग से ही जो नेपाल है वो क्या रहा है? राजतंत्र रहा है, यानी कि हिंदू राष्ट्र रहा है, साथ ही साथ वो राजतंत्र रहा है। तो 1990 से हम बात करेंगे स्टार्ट। 1990 में क्या होता है कि यहाँ पे एक लोकतांत्रिक आंदोलन छिड़ जाता है, संघर्ष छिड़ जाता है। कौन सा? लोकतांत्रिक आंदोलन छिड़ जाता है, लोकतांत्रिक संघर्ष। ठीक है, ध्यान रखना। संघर्ष छिड़ जाता है किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। किसके खिलाफ? राजतंत्र यानी कि राजा के खिलाफ। कौन छेड़ते हैं? तो वहां के लोग छेड़ते हैं, लोकतांत्रिक लोग। कि हमें तो भाई अब लोकतंत्र चाहिए। राजा से अपील कर रहे हैं भाई, बार बार राजा से अपील करते थे, मानता ही नहीं था राजा। कहता शांति से चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो जनता ने बहुत ही ज्यादा क्या करा? संघर्ष करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। ठीक है, राजा के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसी टाइम पे 1990 के दशक में, ठीक है, ये तो प्रॉपर डेट है कि लोकतांत्रिक संघर्ष हुआ था। और इसके अंदर भी क्या है, 1990 के दशक की बात हो रही है। अब बोलोगे दशक क्या होता है? तो जब भी 1 से लेकर के हम 9 तक की बात करते हैं, हम उसको दशक कहते हैं, यानी कि 10 साल के बीच में हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर 1 से लेकर के हम 9 तक की बात करें तो इसको हम बोलेंगे दशक बोलेंगे। 1 साल से पहले साल से लेकर के 9वें साल तक। इसी तरीके से 10वें साल से लेकर के 19वें साल तक क्या बोलेंगे? दूसरा दशक बोलेंगे। इसे कहते हैं हम दशक। तो 10 साल के, यानी कि 1990 से लेकर के 1999 के बीच में क्या आता है? चाइना से आता है। मतलब चाइना में जो, चाइना से आता नहीं, जैसे मतलब जो चाइना में माओवादी क्रांति है ना, वैसे ही माओवादी क्रांति यहाँ पे हुई नहीं, क्रांति तो, लेकिन माओवादी की जो पार्टी के जो लोग हैं वो आ गए और उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, यानी कि विरोध करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। तो राजा के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया? संघर्ष। ये हमारा राजा का मुकुट है, ठीक है, ये देखो। तो राजा के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया? संघर्ष करना शुरू कर दिया। किसने? माओवादी ने। ठीक है, माओवादी। ये हालांकि चाइना से ही रिलेटेड है माओवादी। अभी तो तुम्हें पता होगा वर्तमान समय में क्या चल रहा है। नेपाल को भाई साहब पूरी तरीके से हड़प लिया चाइना ने, पूरी तरीके से हड़प लिया है। ठीक है, न्यूज देखो जा करके। आगे देखो, माओवादी क्रांति कह रहा हूं क्योंकि माओवादी क्रांति बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि जब चाइना आजाद हुआ था तो माओवादी क्रांति के साथ ही उसका गणतंत्र हुआ था, इसलिए चाइना के नाम पे माओवादी आ जाता है। ध्यान रहे। तो माओवादी यहाँ पे आगे माओवादी गोरिल्ले आए थे। ठीक है, माओवादी गोरिल्ले, ध्यान रखना। तो गोरिल्ले जो थे, माओवादी गोरिल्ले, इन्होंने भी लड़ाई करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। तो जैसे ही ये लड़ाई करना शुरू कर दिए, आगे क्या होता है? आगे भाई साहब इनको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। क्या कि चलो भाई आपको थोड़ा बहुत लोकतंत्र देते हैं, यानी कि इनका जो संविधान बनाने की बात कही जा रही थी वो संविधान कैसे बना? राजतांत्रिक संविधान बना। यानी कि संविधान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास संविधान चाहिए आप संविधान लो, लोकतंत्र चाहिए लोकतंत्र, लेकिन सब कुछ किसके अंडर में होगा? सब कुछ राजा के अंडर में होगा। यानी कि किंग जो है, राजतंत्र चल रहा है उसके अंदर में सारा कुछ होगा, सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन राजा के अंडर में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब राजा तो हो गया। उसके बाद 2002 की बात करते हैं। ठीक है, 2002 में क्या होता है? लड़ाई हो जाती है बहुत तगड़ी। लड़ाई क्या होती है? यहाँ पे जो राजा ज्ञानेंद्र हैं, नरेश ज्ञानेंद्र उनका नाम है। ठीक है, राजा नरेश ज्ञानेंद्र, ये जो हमारे राजा हैं, इस हमारे नहीं मतलब नेपाल के राजा हैं, उस टाइम पे जो क्या कर रहे थे, 2002 में इन्होंने क्या कर दिया? भंग कर दिया।
2002 में जो भी राजनीतिक मतलब सुविधाएं मिली थी, जो भी लोकतांत्रिक सुविधाएं मिली थी, उसको उसने खत्म कर दिया। और इसी के साथ क्या होता है, त्रिकोणीय युद्ध होता है नेपाल में। कौन से? त्रिकोणीय युद्ध होता है नेपाल में। एक तरफ तो किंग होता है, एक तरफ किंग होता है, यानी कि किंग की सेना, ठीक है, जिसको हम नाइट कहते हैं। योद्धा वाले सेना को हम इंग्लिश में नाइट कहते हैं, KN वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सेना, दूसरी तरफ माओवादी गोरिल्ले, ठीक है, माओवादी गोरिल्ले, और तीसरी तरफ जो लोकतांत्रिक समर्थक हैं वो, लोकतांत्रिक समर्थक हैं वो, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समर्थक एक तरफ, माओवादी एक तरफ और किंग की सेना एक तरफ, इन तीनों के बीच में क्या हो गया, त्रिकोणीय युद्ध हो गया, ठीक है, त्रिकोणीय युद्ध। और इस युद्ध के बाद देखो, ये युद्ध होते के साथ ही क्या करा कि इसने जो था वो तो भंग कर दिया था। अभी जो लोकतंत्र जितना दिया था वो सारा उसने छीन लिया है। फिर 4 साल शांत रहते हैं। 4 साल शांत रहने के बाद क्या आ जाएगा, 2006 में फिर से आंदोलन होती है, बहुत बढ़ चढ़ के। और उस टाइम पे जो आंदोलन हुआ, उस टाइम पे राजा ज्ञानेंद्र को अपने पद को छोड़ना पड़ा और संसद की बात कही। और संसद के साथ किस लिए बात कर रही थी, ताकि वो संविधान बना सके, लोकतांत्रिक संविधान बना सके। फिर 2008 में जाकर क्या हुआ कि यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ नेपाल में, ताकि वो क्या कर सके, नेपाल का संविधान लिख सके, और संसद को मान्यता मिल गई 2006 में। और उसके बाद यहाँ पे होता है लोकतंत्र की स्थापना प्रॉपर तरीके से। अगर देखा जाए तो 2011 में इसके प्रॉपर तरीके से लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित हुआ है 2011 में, ठीक है। इतने टाइम से युद्ध लड़ते आ रहे हैं। और उसके बाद राजा हैं 2011 के बाद 2015 के अक्टूबर में खड जो राजा प्रधानमंत्री बने, खड शर्मा ओली, ठीक है, खड शर्मा ओली, ये शर्मा ओली नाम है इनका, ठीक है। शर्मा ओली भी अगर तुम लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। खड शर्मा ओली 2015 में प्रधानमंत्री बने अक्टूबर के, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करा है। जब आप 12th क्लास के 5th चैप्टर का 5वें चैप्टर का जो टॉपिक है, उसके अंदर जब नेपाल का टॉपिक उठाओगे कि नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र कैसे बना, तो उसके अंदर वही टॉपिक समझाया मैंने NCERT के बुक, ठीक है। और उसके अंदर से 5वें चैप्टर को मैंने डिस्कस किया है, सिर्फ उसी के पर्पज से है, और कोई अनदर पर्पज से मैंने ये वीडियोस नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।